जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। मैं लास्ट वीडियो करवा चौथ का ला चुकी हूँ, लेकिन कुछ बातें रह गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि बाद में फिर मैं भूल जाऊँगी, मैं दोबारा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। तो जैसे मैंने आप लास्ट में बताया था, करवा माँ की कृपा से मैं कैसे अपने हस्बैंड को ठीक करके करवा चौथ के दिन घर ले आई थी। उसमें मैंने ऐसा क्या किया था, कुछ चेंज लाई थी पूजा में, और आज भी उस तरीके से ही मैं कर रही हूँ। तो शायद आप लोग करती होंगी, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया था और लोग करते भी नहीं थे, जिस वजह से मैं नहीं कर पाई थी। ऐसे तो ग्रुप में आप लोग भी सब करते होंगे, फल मिठाई सब थाली में रखते हैं और वही करवा माँ को चढ़ाते हैं। लेकिन मैं जब मेरे हस्बैंड का डेंगू होने के कारण बहुत ही ज़्यादा प्लेटेट गिर गया था, तो मैं हॉस्पिटल में ही प्रॉमिस की थी, हे करवा माँ मेरे सुहाग को ठीक कर दीजिए और मैं श्रृंगार का सामान चढ़ाऊँगी और 5 लेडीज़ को 5-5 श्रृंगार कॉस्मेटिक का सामान दूँगी। बस मैं जब तक धरती पे रहूँ, आप मुझे ऐसे ही सुहागन रखिएगा। ये चीज़ मैंने हॉस्पिटल में ही प्रॉमिस किया था, और जब मेरे हस्बैंड ठीक हो गए तो मैं मंगवा के और विधि विधान से जो प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था माता रानी से, मैंने उसी साल से ऐसे ही शुरू कर दिया। और यहाँ पे भी करती हूँ और घर में भी मैं शाम में विधि विधान से घर में भी पूजा करती हूँ और वहाँ मैं चढ़ा के फिर 5 लेडीज़ को बांट देती हूँ। घर में है तो घर में, नहीं तो आप बाहर कहीं भी बांट सकते हैं। तो और एक चीज़ तो ये रह गया था कि आप लोग अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके से कीजिएगा। और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे मेरे सुहाग को बचा के रखे, आप लोग का भी सुहाग बचा के रखे, और जब तक हम लोग धरती पे हैं सब ऐसे ही सुहागन बने रहें। दूसरा ये बता देती हूँ कि कभी भी अगर चाँद ना निकले, जैसे इस बार जो भी दिल्ली में होंगे उन लोग को ये परेशानी का सामना करना पड़ा होगा कि टाइम हो गया था लेकिन चाँद नहीं निकला था, तो जिसके कारण सब लोग परेशान थे। 10:30 हो गया था, चाँद बिल्कुल भी निकला था, लेकिन भूख तो नहीं लगी थी, लेकिन पूजा तो कंप्लीट करना ही था, तो कैसे करते। फिर मैंने पंडित जी को फ़ोन किया और पंडित जी से पूछा कि पंडित जी कैसे पूजा करेंगे, चाँद तो नहीं निकला। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है, अब आप लोग जैसे पूजा करती हैं वैसे ही चाँद शाम जाके बाहर पूजा कर लीजिए और व्रत खोल लीजिए। मैंने बोला कोई दिक्कत तो नहीं, कोई पाप तो नहीं चढ़ेगा, कुछ गलत तो नहीं होगा। बोले नहीं नहीं, टाइम कब के हो चुका है, चाँद नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं, आप पूजा कर लीजिए। फिर मैं मोबाइल में चाँद का फ़ोटो निकाल के और जैसे पूजा हर साल करती हूँ वैसे ही पूजा कर लिया। वो वीडियो मैं इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि उस टाइम पे लाइट चली गई थी, बारिश भी हो रही थी, पूरा अंधेरा था, तो वो वीडियो ठीक से नहीं आ पाया, जिसकी वजह से मैं वो नहीं दिखा पाई। बस बोल रही हूँ कि कभी भी अगर आप लोग को भी ये सामना करना पड़े तो इस विधि से आप लोग भी पूजा को कंप्लीट कर सकते हैं। इस वजह से मैं ये दोबारा वीडियो लेके आई। और कुछ मैं जो भी बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ कि इस विधि से आज जो मेरी देवरानी है, छोटी बहन की ही तरह थी पूरा, आज भले वो मेरा दुश्मन हो गई हो, लेकिन यकीन मानिएगा जिस विधि से मैं पूजा करती हूँ उस विधि से वो भी करती है
वो भी श्रृंगार ने वगैरह कुछ नहीं चढ़ाती थी, लेकिन जब से मैं चढ़ा रही हूँ वो भी कर रही हूँ। और पहले की वीडियो में भी मैंने बताया कि जो जो चीज़ मैं करती हूँ, जिस विधि से पूजा मैं करती हूँ, भले दुर्गा माँ को साड़ी चढ़ाना हो, श्रृंगार चढ़ाना हो, घर में हवन करना हो, कुछ भी XYZ, वो मेरा हर चीज़ का नकल करती है। और मैंने पहले भी बताया, अच्छा लगता है, घर एक ही है, सुख शांति के लिए जो चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ सबको चाहिए। तो भले ही देखिए आज वो दुश्मन हो गई है, मैं उसका दुश्मन हो गई हूँ, लेकिन जो मेरा नेचर है उसको वो कॉपी करना नहीं छोड़ी है। तो अच्छा लगता है, भगवान भी इशारा करके बोल रहे हैं कि भाई भले ही दुश्मन हो लेकिन मैं इंसान गलत नहीं हूँ। अगर मैं इंसान गलत होती तो मेरा कोई नकल नहीं करता। और कितना अच्छा लगता है कि दुश्मनी निभा रही है लेकिन मेरा एक एक चीज़ का नकल कर रही है। इसका मतलब यही हुआ, वो खुद मेरे को प्रूफ कर रही है। और मदर इन लॉ भी, वो भी मेरा हर चीज़, बहुत चीज़ का वो भी मेरा कॉपी करते हैं और अच्छा भी लगता है। बस यही थोड़ा सा दुख है कि पता नहीं क्यों मुझे दुश्मन समझ लिए, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए मेरा हर चीज़ का सब लोग कॉपी करते हैं। तो आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी मैं तरीका पूजा पाठ का बता रही हूँ, सच में बहुत ही कारगर है, बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ मैं बताती हूँ, इसलिए थोड़ा सा यकीन मानिएगा। और जिस तरीके से मैं बताती हूँ आप लोग भी करते रहिएगा, ज़रूर अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और बस भगवान पे आस्था और विश्वास रखिए। ये चीज़ तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि बिना आस्था विश्वास के कुछ नहीं होगा। जब तक आस्था विश्वास नहीं रखेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। और एक चीज़ और रह गई थी कि हो सकता है आप लोग को यकीन ना हो कि अगर मैं इतनी ही अच्छी हूँ, मेरे हस्बैंड इतने ही अच्छे हैं, तो कोई ऐसा क्यों करेगा, कोई क्यों नहीं मदद करेगा अगर मैं मदद करती हूँ तो यकीन मानिएगा मैं सच में मदद करती हूँ। और सेम बीमारी भगवान को भी देखिए कितना परीक्षा लेते हैं कि कई बार सेम सब कुछ हुआ और सेम पहले उनको हुआ, उसके बाद मुझे हुआ। और मैंने क्या किया है उन लोग के साथ और उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। मेरे हस्बैंड से पहले 2-3 साल पहले मेरी मदर इन लॉ और देवरानी दोनों को एक साथ ही डेंगू हो गया था। और उस टाइम उसके बेटे भी छोटा ही था, 2 साल का, बेटी भी छोटी, मेरी बेटी भी छोटी ही थी और बच्चे, पूरा परिवार। और वो दोनों लेडीज़ का बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, मतलब देख के मुझे भी डर लग रहा था। और डेंगू तो जानते ही हैं, जैसे मतलब पता चलता है कि डेंगू तो उसमें कई लोग ख़त्म हो जाते हैं, तो सबसे पहले यही आते हैं कि अगर इन लोग को कुछ हो जाएगा तो लोग क्या कहेगा कि देखो दोनों लेडीज़ को हो गया था और मैं संभाल नहीं पाई। आप यकीन मानिएगा मैं फिर ट्रेडिंग कर रही थी। मतलब लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि मैं ट्रेडिंग कर रही थी गोल्ड का, और जिसकी वजह से जब उसका बेटा डिलीवरी हुआ और उसमें मैं दिन रात इतना काम में लगी रही हॉस्पिटल घर में कि पोजीशन मेरा मार्केट में ही रह गया था, मैं हटा नहीं पाई थी और बहुत ज़्यादा लाखों का लॉस हुआ। और फिर इतना लाखों का लॉस हुआ कि कुछ महीने के लिए मुझे छोड़ना पड़ा। और जब थोड़ा सा उसके बर्थडे के बाद मतलब कुछ पैसा मैं और जमा करके मैंने दोबारा स्टार्ट ही किया था। 15-20 दिन मुझे स्टार्ट किए हुए ही हुआ था, मैं घर में किसी को बताई भी नहीं थी। मैंने सोचा जब एक बार लॉस रिकवर हो जाएगा फिर बताऊंगी कि मैं दोबारा काम स्टार्ट कर दी हूँ। ऊपर रहती थी तो किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन जब अचानक ये खबर मिला कि दोनों के दोनों बीमार पड़ गए तो भाई इंसानियत के नाते, रिश्ते के नाते तो मुझे जाना ही था। फिर मैं किसी से कुछ नहीं बोल पाई और दिन रात जैसे जो सेवा करना था। हालत तो दोनों की बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मदर इन लॉ तो बाथरूम भी नहीं जा पा रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत था। और फिर भी बच्चे को अपने हाथों से खिलाना, बाथरूम जो भी घर का होता है, खाना बनाना, जेंट्स लोग थे सब लोग, जो भी है पूरा मैं 8 दिन अच्छे से संभाली।
और मेरी देवरानी खुद देखती भी थी, मेरे ब्रोकर के बहुत बार बार फ़ोन आता था, लेकिन मैं काम की वजह से मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाती थी। मैं बता नहीं पाती थी कि हाँ मेरा पोजीशन ख़रीद लो या बेच लो। मेरा पोजीशन उस दिन भी लगा हुआ था और यकीन मानिएगा मैं यहाँ सेवा कर रही हूँ और उधर मेरा फिर 2-3 लाख का लॉस हो गया। और मैं लेकिन किसी को कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि सब के सब बीमार थे और मैं क्या बोलती और किससे बोलती कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरा लॉस हो रहा है। मैं पैसे को एक बार साइड कर दी और रिश्ते को आगे कर दी। और बस यही मन में था कि अगर इन दोनों को कुछ हो जाएगा तो कलंक अलग लगेगा और मुझे बहुत अफ़सोस होगा, क्योंकि देवरानी के दोनों छोटे छोटे बच्चे थे और मदर इन लॉ को भी अगर कुछ होता तो भाई वो भी अपना ज़िंदगी जी ले, यही मन में था। तो इस वजह से जितना सेवा मेरे से हो पाया, जितना काम मेरे से हो पाया, मैं पूरा ईमानदारी से की। और बाद में ये सब मैं कोई चुगली नहीं कर रही हूँ, मेरी देवरानी को सब सब कुछ पता है। और बाद में मैं हंस के बताई भी थी कि तुम लोग को इससे अच्छा तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट करा देती और 20-50 हज़ार खर्च कर देती, वो ज़्यादा सही था, क्योंकि यहाँ तो मेरा देखो काफ़ी लाखों का लॉस हो गया। अब पहले के लॉस तो मैं बता ही चुकी थी कि उसका बेटा का बर्थडे, जन्म से लेके बर्थडे तक मेरा 50-60 लाख से भी ऊपर का लॉस हो चुका था। और अभी जो लास्ट में मैं रखी थी बिजनेस के लिए कुछ पैसा, वो भी डूब गया। और वो नतीजा हुआ कि उस दिन से लेके और आज का दिन है कि मैं अब गोल्ड ट्रेडिंग कर ही नहीं पा रही हूँ। मतलब इतना लॉस हो गया कि ना अब हिम्मत हो रही है और ना अब उस हिसाब से पैसा बच पा रहा है कि मैं फिर से वो बिज़नेस करूँ। अभी कर रही हूँ माता रानी की कृपा से, दूसरा ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं, मतलब ऑनलाइन बिज़नेस कर रही हूँ, क्योंकि घर चलाने के लिए और परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। और ये लॉकडाउन में आप लोग का भी सबका बुरा हाल हो गया होगा, तो मेरा भी ऐसे ही कुछ हो गया, लेकिन माता रानी की कृपा है। बस एक चीज़ विश्वास रखिए, अगर मेहनत करते रहेंगे तो कामयाबी मिलेगी और भूखे तो माता रानी नहीं मरने देंगी। तो मेरा भी बस वही है प्रॉमिस अपने आप से, अपनी बेटियों से, कि भले कोई साथ दे ना दे, लेकिन अपने आप को ठीक रखना है और पैसे के मामले में भी हाथ नहीं फैलाना है। जब तक सांस में सांस है तब तक कुछ ना कुछ कोशिश करते रहना है और वही कोशिश कर रही हूँ। मेरा ये सारा चीज़ बोलने का यही मकसद है कि भले आप अच्छी हो और सामने वाले अगर चाहे तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने ईगो के लिए, अपने लालच की वजह से आप जो चाहती हैं वो नहीं होने देगा। बस यही शिक्षा मुझे मिली है और आप लोग से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि रिश्ता है बड़ा, बहुत बड़ा है, लेकिन अपने अपने अपमान के लिए भी मैंने कभी नहीं छोड़ा। मेरे साथ तो खैर बहुत कुछ हुआ है, मैं कभी ईगो में नहीं रही। और जैसे हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं कुछ भी होता था त्यौहार को ख़राब नहीं होने देती थी और हर त्यौहार में जैसे हमेशा बताती थी प्रणाम करना, मिलना, खाना पीना करना, हर चीज़ अच्छे से हो जाता था। लेकिन इस बार देख लीजिए, मेरी देवरानी वैसे तो हर चीज़ का नकल करती है, लेकिन क्योंकि रिश्ता अगर एक हो जाएगा तो उसके बेटे को बहुत लॉस होगा और मेरी बेटी सब लोग आना जाना करेंगे तो उसके बेटे को उसको बहुत लॉस होगा, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को नकल नहीं कर रही है। वैसे अपने फ़ायदे के लिए मेरा हर चीज़ का नकल कर रही है, लेकिन इसमें उसका फ़ायदा हो जाएगा अगर आना जाना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो हम लोग को मतलब बिल्कुल ही छोड़ रखी है। और मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को क्या कहेंगे, वो तो खैर बिल्कुल ही बस में हो रखे हैं। जिस पोती को मतलब मेरी मदर इन लॉ बीमार पड़ गई थी, छोटी थी, उसका पेपर था, मेरे से तो उसकी दादी बोलती नहीं थी और मैं घर में काम में भी मुझे फुर्सत नहीं मिलता था, लेकिन अपनी पोती से वो पैर दबाने के लिए बोलती थी, विक्स लगाने के लिए बोलती थी सर में। और मेरी बेटी का पेपर था, लेकिन मैं भी एक बार नहीं रोकती थी कि भाई तुम दादी से दूर रहो, तुम बीमार पड़ जाओगी तो दिक्कत हो जाएगा, तुम्हारा पेपर चल रहा है। और वो भी पूरा, जितना छोटी थी लेकिन जितना हो सके वो पूरा अपनी दादी को सेवा की
और झूठ नहीं बोलूँगी, दादी भी उसको बहुत ज़्यादा मानती थी, दादा भी मानते थे। मतलब 17-18 साल कैसे जॉइंट फैमिली में बीत गया, उसे कभी लगा ही नहीं कि हम लोग ऊपर नीचे रहते हैं। और कभी भी नहीं, मतलब कभी रोक टोक था ही नहीं आने जाने में। रात को आए, दिन को आए, बहुत अच्छे से बिता ली। लेकिन देखिए क्या, मतलब वो लोग एक पोते के चक्कर में पड़ गए। आज उसकी दादी ने मुंह खोल के मना किया है नीचे आने के लिए, और इतने कड़वे शब्द बोले हैं। मेरे से तो खैर बोलती ही थी, लेकिन पोती से इतने कड़वे शब्द बोले हैं कि उसका, मेरी बेटी का जाने का मन तो करता है, लेकिन वो शब्द याद आता है। और ख़ासकर क्योंकि स्पेशल उन्होंने मना किया है कि तुम नीचे नहीं आओगी, जिसकी वजह से वो चाह के भी बिल्कुल भी नहीं जा पा रही है। तो उसको बहुत तकलीफ़ है इस बात का। और वो, मतलब मैं बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन सच बोलूँ वो कितने साल इस घर में रहेगी, 2 साल 4 साल। तो भले कुछ देते नहीं, लेकिन अगर रिश्ता निभा लेते तो क्या चला जाता। लेकिन कोई नहीं, ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि किससे बोलूँ। और बहुत तकलीफ़ है। इस रिश्ते के लिए बहुत त्याग किया है, यकीन मानिएगा बहुत ज़्यादा त्याग किया है इस रिश्ते को बचाने के लिए। आज सच में हम लोग के पास पैसे हैं, लेकिन रिश्ते नहीं हैं। ये यकीन मानिएगा, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो बोलते बोलते मुझे रोना आ जाता है। और ये चैनल मेरी बेटी ने इसलिए खोला है ताकि मैं बिजी रहूँ और अपनी मन की बात बोल सकूँ। कहने को 18 साल की है, लेकिन वक्त हालात ने उसको भी बहुत ही बड़ा बना दिया है। वो अब मुझे संभाल रही है, मैं डिप्रेशन में ना आऊँ, इसलिए उसने खोला है। तो मैं इसलिए आप लोग से ये सब कह रही हूँ। और मेरा वीडियो बनाने का हमेशा यही मकसद है कि नेगेटिव तो बहुत हुआ है, लेकिन उस नेगेटिव में भी मैं पॉजिटिव कैसे ढूंढ लेती हूँ और कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करके हंसी खुशी रिश्ता निभाती हूँ। पता भी नहीं चलता था, मतलब यकीन मानिएगा तकलीफ़ तो बहुत होती थी, लेकिन मैं उससे बहुत जल्द भूल के आगे बढ़ जाती हूँ। मेरा ये नेचर है, और रिश्ते को कभी टूटने नहीं देती थी। लेकिन इस बार दोनों बेटियों का इतना बेइज्जती हुआ है कि मैं क्या रिश्ता निभाऊंगी। मेरी बेटी भी चाह के भी नहीं जा पा रही है, और मेरी देवरानी तो नकल इस मामले में नहीं करना है। और जब वो नकल नहीं करेगी तो रिश्ता बिल्कुल स्टॉप, बिल्कुल ख़त्म है। कोई नहीं, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। मैं बहुत से टॉपिक लेके आऊँगी कि मेरे साथ बहुत नेगेटिव हुआ, लेकिन मेरी सोच उस नेगेटिव को मैंने कैसे पॉजिटिव में बदल दिया, और कैसे अपनी ज़िंदगी को मैं बिंदास जीती हूँ, और कैसे सच में मैं हर चीज़ को हासिल की हूँ सिर्फ पॉजिटिव सोच की वजह से। हाँ, कुछ दिन मुझे तकलीफ़ होता है, जैसे कि ये नया तो नहीं कहेंगे, ये मामला भी 1 साल से चल रहा है। जब से मेरी छोटी बेटी हुई है तब से इन लोग ने इग्नोर किया हुआ है, और ये बस मैं भूल नहीं पा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगी भूलने की। और आप लोग से भी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसी लाती रहूँगी। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।